ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नारायणाय। 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 ओम क्लीं कृष्णाय नमः। 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 होली के दिन इन मंत्रों का जो आसानी के मंत्र हैं, आसान मंत्र हैं, इनका जप करने का विधान है। बाकी जो ज्यादा साधक होते हैं वो भगवान नरसिंह के मंत्रों का जप तप करते हैं। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्र नखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय होम भट्ट। इन मंत्रों का भी जप कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। भद्रा के मुख में कभी भी कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। भद्रा के मुख में कभी भी कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। भद्रा जो है शनि देव की बहन का नाम है और ये सूर्य पुत्री कहलाती है। भद्रा का मतलब होता है ऐसे तो कल्याण करने वाली, परंतु इस अर्थ के विपरीत पंचांग में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा को दूसरा नाम विष्टिकरण भी दिया गया है। तो जिस बालक का जन्म या बालिका का जन्म भद्रा में यानी विष्टिकरण में जन्म होता है, उस मनुष्य को संपूर्ण जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। यह विष्टिकरण कहलाता है। और भद्रा के मुख में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। और भद्रा जब विशेष तौर से पाताल लोक में रहती तब कार्यक्रम करना चाहिए। तो अब समझ में आया होगा कि ये भी होली के समय पे मुहूर्त के अनुसार सब बोल रहे कि भद्रा के पूंछ में हम होली जला सकते हैं तो जला सकते हैं, परंतु भद्रा के मुख में होली नहीं जलाते हैं, अन्यथा नुकसान होता है। इसलिए जो जो व्यक्ति होली जला रहे हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वह सब अच्छे से कान खोल करके सुन लें कि गलत मुहूर्त में गलत समय में होलिका का पूजन करके जलाने पर आपके घर परिवार में लाइलाज बीमारियां लग सकती है और मौतें भी हो सकती है, स्वतः तंत्र हो सकता है। मेरा काम आपको जागृत करना है। अब आपकी इच्छा कि आप सो रहे हैं या जग रहे हैं, क्योंकि बहुत से मनुष्य जब ये क्रिया कर्म कर लेते हैं बिना नक्षत्र देखे, बिना मुहूर्त देखे होलिका का दहन कर देते हैं और बाद में फिर खून के आंसू रोते हैं।
और फिर कहते कि हमारे भाई ने कर दिया, हमारी भाभी ने कर दिया, हमारी देवरानी ने कर दिया, जेठानी ने कर दिया, हमारी बहन ने कर दिया। अपने खून के रिश्तों के ऊपर उंगली उठा देते हो। तो ये होलिका का जो दिन है, इसमें बहुत सावधानी बरतना है आपको। और मैं बार बार कह रहा हूं, अपने घर के सामने, अपनी कॉलोनी के गेट के मुख्य दरवाजे पर या किसी भी तिराहे चौराहे पर होली नहीं जलाना चाहिए। जो जला रहे उन्हें जलाने दो। जो आपकी बात माने उसे समझा सकते हो, और न माने तो उसे अपना भाग्य के अनुसार उसके ऊपर जो नुकसान होना है, कष्ट मिलना है, परेशानी मिलना है, दुख मिलना है, वो उसे मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ईश्वर खुद ऐसे कर्म करवाता है, ऐसे सिर पे बैठ करके कार्य कराता है जिसके यहां पर मौतें होने वाली होती है, जिसके यहां लाइलाज बीमारियां लगने वाली होती है, जो व्यक्ति बर्बाद होने वाला होता है, या जिसको पागल करना है उन्हें। मेरा धर्म है सिर्फ आपको ज्ञान देना, इसका प्रयोग करना नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी बारी है। पुनः एक बार और सुन लीजिएगा। भद्रा जब भी चलती है, जिसको विष्टिकरण भी बोला जाता है, तो जब भी भद्रा चले या विष्टिकरण होता है, ये दोनों एक ही शक्ति के नाम है। यह भद्रा या विष्टिकरण शनि देव की बहन का नाम है, सूर्य देव की पुत्री है, और यह बहुत कुरूप थी। 3 पैर वाली है। एक तो ये सबसे बड़ी बात है, दांत निकले हुए हैं, काली कलूटी है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है इसका। तो इसलिए ऐसे समय पे जब भद्रा इस मृत्यु लोक में रहती, यानी पृथ्वी पर रहती, उस समय पे कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करते हैं। तो भद्रा के समय पे आपको होली बिल्कुल भी नहीं जलाना है। होली वहीं पर ही जलती है जहां पर शीतला माता का स्थान होता है, या फिर जिसको हम कहते हैं गांव के बाहर गेट में मुख्य जब प्रवेश करते हैं तब वहां पर जो मंदिर होता है उस मंदिर पर होली जलना चाहिए। तो भद्रा जो होती है इसको मांगलिक कार्यक्रम के लिए अलग कर दिया जाता है। इस समय पे मंगल उत्सव अच्छा नहीं माना जाता है, और भद्रा के समय पे तो बिल्कुल भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करते हैं। और शनि जैसे कड़क स्वभाव है शनि देव का, इसी प्रकार से इसका स्वभाव भी बहुत कड़क है, यानी ये किसी को बख्शती नहीं है। और इसी उनके उग्र स्वभाव या कड़क स्वभाव को नियंत्रण करने के लिए भद्रा को काल गणना में पंचांग में एक विष्टिकरण अंग के रूप में बिठा दिया गया है। तो भद्रा की स्थिति में शुभ कार्य, यात्रा, उत्पादन आदि कार्यों को अच्छा नहीं माना गया है। और भद्रा काल में तंत्र कार्य कर सकते हैं, अदालती कार्य में यदि कोई काम करना हो तो कर सकते हैं, राजनीतिक चुनाव के संबंध में कार्य किया जा सकता है। तो जब भद्रा मतलब जब चंद्रमा कर्क राशि में, सिंह राशि में, कुंभ राशि में व मीन राशि में विचरण करता है और भद्रा विष्टिकरण का योग होता है, तब भद्रा पृथ्वी लोक में रहती है, ऐसा कहा जाता है। तो इस समय सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इसके दोष निवारण के लिए भद्रा का व्रत विधान करने का भी नियम बताया गया है। यदि किसी धर्म प्रेमी बंधुओं को इस भद्रा काल या विष्टिकरण के संबंध में और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। ये इसका वर्णन आओ ज्योतिष सीखे नामक किताब में है, और ज्योतिष में शनि राहु केतु नामक किताब है, उसमें भी इसका वर्णन दिया गया है। आप चाहें तो ये किताबें मंगा करके आप इसकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो भद्रा के मुख में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।